नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चुनावी साल 2025 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में हैं। अब सिर्फ 16 दिन बचे हैं। तो चुनावी साल 2025 में क्या होगा, यह अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। देखिए, हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस बात की चर्चा अब भी है कि बिहार का चुनाव समय से पहले हो सकता है। जिस तेजी में नीतीश कुमार हैं और उसी तेजी में तेजस्वी यादव भी आने का प्रयास करने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा, यह अनुमान कई पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की तैयारी, रोज कार्यक्रम, अखबारों का जैकेट तो आप देख ही रहे हैं। तेजस्वी यादव भी शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की दरभंगा में, माई बहन योजना की घोषणा की कि जब सरकार बनेगी तो 2,500 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। पैसा कहाँ से आएगा? बिहार गरीब प्रदेश है। झारखंड देख ही रहे, चुनाव तो हेमंत सोरेन जीत गए, लेकिन किस संकट में हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, वहाँ भी पैसे देकर चुनाव जीते गए हैं। खैर, रेबड़ी बटेगी, नीतीश कुमार भी बांटेंगे। अब नीतीश कुमार पर भरोसा कि तेजस्वी यादव पर भरोसा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार की वह यूएसपी जिसके कारण उन्होंने 2005 से 2010 तक ऐसा शासन किया जिसे बिहार का गोल्डन एरा कहा गया, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने इसी भरोसे के साथ लाया था कि जंगल राज की समाप्ति कर देंगे। जंगल राज की समाप्ति भी हुई। जंगल राज की जब हम बात करते हैं तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, यह भी हमें पता है। लेकिन यह टिप्पणी उस दौर में पटना हाईकोर्ट ने की थी, हम और आप नहीं किए थे। देखिए, इधर के दिनों में क्या हुआ। इधर के दिनों में सत्ता पर, शासन पर नीतीश कुमार की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई। वह स्वयं भी बदलते रहे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अब जब वह बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, खैर, राजनीति में कहा जाना और उसे बरकरार रखना, यह सब संभावनाओं का खेल है और समय तय करता है। लेकिन खैर, अभी हम नीतीश कुमार की ही बात करेंगे। नीतीश कुमार उम्र के किस पड़ाव पर हैं? 2025 का चुनाव वह आखिरी चुनाव होगा, नीतीश कुमार के लिए यह बात भी तय है। और नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एजेंडा सेट कर लिया है, 2010 से भी बड़ी जीत हासिल करने का। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि देखिए, यदि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव में लड़ाई हुई तो नीतीश कुमार का पलड़ा, नीतीश कुमार का नेतृत्व तो भारी पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव स्वयं जो हैं और जिस नई सोच की बात करते हैं, उस पर जो लालू यादव का बैगेज है, 1990 से 2005 का शासनकाल है, वह भारी पड़ता है और लोग आतंकित हो जाते हैं उन दिनों, उन वर्षों को याद कर, जब बिहार में अपहरण उद्योग और नरसंहार सबसे बड़ा उद्योग था। फिर तबादले उद्योग की बात तो होती है, आज भी होती है। और हमने आपने देखा है कि बिहार में आज इस बात की चर्चा है कि यदि 1990 से 2005 में आतंक का राज था, अपराधियों का राज था, तो अब अफसरों का राज है। लेकिन नीतीश कुमार किस कोशिश में लगे हैं? नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हैं कि जो हमारी यूएसपी रही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, शांत बिहार, निर्भीक बिहार, निडर बिहार, उसे हम फिर से स्थापित करें। और यदि नीतीश कुमार इस कोशिश में सफल हो जाते हैं तो यह उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और लोगों में भय सा पैदा हुआ है। ऐसा भय नहीं कि लोगों की आवाजाही रुक गई, लोग बिहार छोड़कर भागने लगे, यह बात सच है। लेकिन हाँ, घटनाएं, हम फिर से कहते हैं कि बिहार में देखिए, ऑर्गेनाइज गैंग बहुत सारे नहीं बच गए, लेकिन छिटपुट वारदात, चाहे चेन छिनतई की घटना क्यों न हो, इससे जनता में भय पैदा होता है। और इस भय को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने देखिए अब क्या किया है।
नीतीश कुमार ने कुंदन कृष्णन को दिल्ली से वापस बुलाया। एक ऐसे आईपीएस प्राधिकारी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम से ही अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा हो जाता है, और जब कभी जहां रहे हैं उन्होंने दिखाया है कि अपराधियों को कैसे डराया जाता है, अपराधियों की कटाई छटाई कैसे होती है। तो कुंदन कृष्णन आए, बहुत मान मनोवल के बाद पूरी आज़ादी दी गई, उन्हें एडीजी हेडक्वार्टर बनाया गया, और फिर इसके बाद आपने एक और चेंज देखा, बड़ा परिवर्तन देखा। आलोक राज की जगह पर विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बनाए गए। सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, और पटेल भवन की केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को ठीक करने का नीतीश कुमार ने प्रयास किया है। अब इस कोशिश का देखिए आपको परिणाम भी दिखने लगा है। देखिए, शुक्रवार की रात पटना में मुठभेड़ हुई। 6 वर्षों के बाद एक दुर्दांत अपराधी, छपरा का रहने वाला अजय राय पुलिस की गोलियों का, एसटीएफ की गोलियों का शिकार हो गया। मेरी मान्यता यह है कि यह मुठभेड़ एक्सीडेंटल नहीं था। मेरी मान्यता यह है कि यह एक संदेशा है। कुंदन कृष्णन जब आए, एसटीएफ को ठीक किया गया, विवेकानंद डीआईजी बनाए गए, और देखिए हम बार बार कहते हैं कि बिहार की इमेज कहां से बनती है और कहां से बिगड़ती है। तो सबसे पहले यह सोचा और समझा गया कि पहले पटना को ही ठीक करते हैं, और यदि पटना ठीक हो गया तो पूरे बिहार की इमेज सुधरेगी और पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड में संदेशा जाएगा। तो पटना के गैंग, और मुझे 2005 में, 2006 में, 2007 भी शायद याद है, कुंदन कृष्णन पटना के सीनियर एसपी, जब पटना के अपराधियों की, पटना के गैंग्स की कटाई छटाई हो गई थी, इसके बाद कुंदन कृष्णन की फिक्र रात को 2 बजे तक इसकी लगती थी कि अब पटना में आकर दूसरे जिलों के अपराधी कहां छुपते हैं, उन्हें ठिकाना कौन देता है। और फिर आप यदि इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि इस दौर में पटना में बिहार के कई दूसरे जिलों के अपराधियों की कटाई छटाई हो गई थी। तो अजय राय का इनकाउंटर पटना में, जक्कनपुर में, जिसमें एसटीएफ के जांबाज प्राधिकारी दिवाकर भी घायल हुए, यह संदेशा दिया गया कि पटना में यदि आए, और देखिए यह इतना बड़ा संदेशा है, और मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत हुई है। अभी कुछ और अपराधी मारे जाएंगे, गायब होंगे। बिहार के कई हिस्सों में यह कार्रवाई होगी, और पटेल भवन में विनय कुमार डीजीपी और कुंदन कृष्णन की केमिस्ट्री ठीक बैठेगी। और यह भी होगा, बड़े अपराधी, मैंने कहा देखिए इस वीडियो में चेन छिनते, मैं यह भी मानता हूं कि दुनिया का कोई भी देश जीरो क्राइम वहां नहीं संभव है। तो जीरो क्राइम तो बिहार में भी नहीं, लेकिन अपराधियों के भीतर जो खौफ नहीं दिख रहा था, चाहे सोना लूट का मामला हो, चाहे शराब माफिया का मामला हो, चाहे जमीन माफिया का मामला हो, कुंदन कृष्णन ने जिस दिन योगदान किया था, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जिसे फिर से बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दोहराया है। और मैं मानता हूं कि अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर जब तक आप चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक अपराधी शांत नहीं होंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो कुंदन कृष्णन ने कहा था कि अब तो कानून में बहुत ही ज्यादा सख्तियां दी गई हैं, हम संपत्तियों की जब्ती करेंगे अपराधियों की, इसमें ईडी और इनकम टैक्स की मदद ली जाएगी,
और विनय कुमार ने जब कल डीजीपी का पदभार ग्रहण किया तो सड़कों पर पुलिस दिखे यह सुनिश्चित करने का निर्देश तो दिया ही है, साथ में बिहार के सभी थानों के थाना प्रभारियों से कहा है कि वह अपने क्षेत्र में सक्रिय जो ज्यादा बदमाश अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त करें। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह जो है, इसके सेक्शन 106 और 107 में जाइएगा, पुलिस को अपराधियों की संपत्ति जब्ती करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो यदि अपराधियों की संपत्ति जब्ती शुरू हुई और फिर गोली का जवाब गोली, सड़क पर अपराधी मारे जाने लगे, अंडरवर्ल्ड में यह कोहराम जाने लगा, खबर जाने लगी कि गायब हो रहे हैं। और देखिए, विनय कुमार और कुंदन कृष्णन को बिहार के जेलों पर नजर रखनी होगी। जेलों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने आपने देखा है, जाना है कि जेलों से कैसे अपराधी गिरोह पूरे देश में, और यह सच है, यह करवा सच है कि आजकल जेलों के भीतर बार्ड बिकते हैं, सेल बिकते हैं, और वहां कमाई, वहां तैनाती के लिए बोली लगती है। तो कुंदन कृष्णन, आर.एस. भट्टी, डॉक्टर अजय कुमार, एम.एस. भाटिया, ये ऐसे प्राधिकारी रहे हैं जो जेल के भीतर के कील कांटे को भी जानते हैं कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। हमने तो एम.एस. भाटिया के दौर में वह भी देखा है, आजकल झारखंड कैडर में है, जब अपराधी जेल से कोर्ट नहीं जाना चाहते थे क्योंकि रास्ते में गोलियां चल जाती थी, कई अपराधी मार दिए गए थे। तो नीतीश कुमार जब फरवरी में बजट आएगा तो रेवड़ी लेकर आएंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ेगा, महिलाओं के लिए भी सौगात की घोषणा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की इस हकीकत को जानते हैं कि बिहार की जनता, उसके लिए सबसे अधिक जरूरत लॉ एंड ऑर्डर है। और यदि उन्होंने 2005 और 2010 की तरह, 2005 से 2010 की तरह, हम बार बार कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, निजाम तो वही था, पुराने ही लोग थे, केवल राजा बदला था। किस तरीके से? केवल एक संदेश आ गया था ना कि किसी को छोड़ना नहीं है, अपराधियों की पहचान जाति से नहीं होगी। तो अब देखिए, बिहार में अपराधी मारे जाएंगे, इसलिए अपराधियों के लिए साफ साफ संदेश है कि या तो अपराध छोड़ दो, या तो बिहार छोड़ दो, या यमलोक का रास्ता तुम्हारे सामने है। यमलोक कौन पहुंचाएगा, यह तय करने वाला भी अब बिहार में है। तो यमलोक के लिए अपराधी तैयार रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्राइम जीरो नहीं हो सकता। हां, एक बात और कि पुलिस को अपराध के बाद, देखिए, प्रिवेंशन और डिटेक्शन, प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन डिटेक्शन भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार लाना होगा। आपने देखा होगा कई बड़े कांडों में, भी पिछले दिनों ही आपने सुना कि दरभंगा का चर्चित डबल इंजीनियर मर्डर कांड, जिसमें संतोष झा, मुकेश पाठक, संतोष झा तो मारा गया, किसी को सजा ही नहीं हुई। यह सवाल मेरे ज़हन में बार बार आता है। रुपेश सिंह हत्याकांड भी आपको याद होगा, और भी कई कांड हम गिनाएंगे, कभी इस पर विस्तार से वीडियो करेंगे कि क्या बिहार में अपराधी हत्या नहीं करते हैं, भगवान हत्या करते हैं? क्यों नहीं सजा होती है? पुलिस कहां ढीली पड़ जाती है? तो इन्वेस्टिगेशन का जो पक्ष है उसे भी ठीक करना होगा। और कुंदन कृष्णन ने एक बात कही थी ज्वाइनिंग के साथ ही, कि जो बाउंसर लेकर चलते हैं, आजकल मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे लोग, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जब उनका कारकेड चलता है तो पहले से ट्रैफिक कंट्रोल होता है,
होना भी चाहिए, राज्यपाल हैं, चीफ जस्टिस हैं। लेकिन आजकल तो विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री जी के लिए सायरन इस तरीके से बजता है, सायरन बजाना मना कर दिया गया है और आगे स्कॉट गाड़ियां जो चलती हैं इस तरीके से जनता को हाँकती है, हटो भागो किनारा हो, यह बात ठीक नहीं है। इससे जनता के बीच में जनता क्या कहती है उसे भी सुना जाना चाहिए कि ये कौन मामू जा रहे हैं, ये कौन मौसा जा रहे हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को कितनी सफलता मिलती है? विनय कुमार और कुंदन कृष्णन ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, नतीजे देने वाले हैं, यह वक्त बताएगा और इसकी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।